नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो आज सबसे पहला जो आपको सवाल होना चाहिए कि भाई अचानक मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आई तो आई क्यों? क्यों रिजल्ट कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि जो जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट आई है। तो उसका एक रीजन भी है। ठीक है, दो मेजर चीज है, ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट में एक नेगेटिव माहौल देखने को मिला है और मार्केट में एक अचानक से फॉल देखने को मिला है। ठीक है, बेसिकली अगर आप देखेंगे सेंसेक्स, अगर आपने देखा होगा, सेंसेक्स में 1200 पॉइंट का एक बड़ा कट देखने को मिला। ठीक है, और इन्वेस्टर्स ने आज 10 लाख करोड़ का एक वाइप आउट होता हुआ देखने को मिला है। तो चीजें क्या है, मेजर तीन मेजर रीजन है। ठीक है, हम पॉइंट टू पॉइंट ही बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहला एक रीजन जो है वो खबर निकल के आई है यूएस चाइना से। ठीक है, यूएस और चाइना का बीच में फिर से जो मामला है उसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, गड़बड़ नहीं भैया, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन चल रहा है। मतलब ट्रम्प भाई साहब ने एक स्टेटमेंट भी दिया है कि भैया हमारी चाइना से मीटिंग हो चुकी है। ठीक है, और बातें तो ऐसी चल रही है कि भैया 50 टू 60% टैरिफ जो है, ठीक है, वो डाउन हो सकता है चाइना के ऊपर। अब ये चीज किसके लिए बुरी है? हमारे इंडिया के लिए बुरी है। ये चीज ध्यान रखना, मैंने 3 दिन पहले ही बोला हुआ है कि अभी माहौल हमारा इंडिया के ऊपर क्यों है, क्योंकि यूएस और चाइना के बीच में झगड़ा चल रहा है। ठीक है, अगर मार्केट में यहाँ कुछ भी सॉल्यूशन निकलता है तो उसका सीधा इफेक्ट हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, दूसरी तरफ यहाँ जो पुलवामा को जो अटैक हुआ है, ठीक है, जो कश्मीर का, तो उसकी वजह से भी यहाँ एक सिनेरियो हमें देखने को मिला है जिसकी वजह से मार्केट में ऑलरेडी टेंशन बना हुआ था। ठीक है, इंडिया विक्स जो था वो ऑलरेडी क्लाइम कर चुका था। तीसरा जो मेजर रीजन है वो भी आप समझ लो कि तीसरा रीजन जो है वो है फ्राइडे फैक्टर। ठीक है, ये है फ्राइडे फैक्टर जो कि एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब 2 ट्रेडिंग सेशन तक मार्केट जो है वो ऑफ रहेगा। और ऐसे में जो बड़े प्लेयर्स है वो कहीं ना कुछ सेटलमेंट करने की ट्राई करेंगे कि भैया एग्रेसिव बुलिश जाने से वो हाथ अचकाएंगे। अब देखो, दूसरी तरफ यहाँ ट्रम्प टैरिफ ट्रैकर के बारे में बात करें तो देखो यहाँ चीज़ ऐसी है। प्रेसिडेंट ट्रम्प भाई साहब ने बोला है कि हमारा जो मीटिंग है वो मॉर्निंग में चाइना के साथ हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प कंफर्म्स अर्ली मीटिंग विथ चाइना। ठीक है, और कुछ चीजें ऐसी भी आई है कि देखो यहाँ जो मीटिंग में जो मतलब जो अधिकारी है, ठीक है, जो पब्लिक है, ठीक है, उसको हाइड करवाया गया है। ठीक है, मतलब जो नाम होने चाहिए, ठीक है, वो डिक्लाइन कर दिया है। अगर आप देखेंगे, यहाँ आप देख सकते हो, डिक्लाइंस टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स। मतलब चीज़ें क्या है, जो लोग है उसकी बीच में कोई भी नाम अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट में ये चीज़ ध्यान रखना, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, न्यूज़ भी ऐसी चल रही है कि 50 से 60% का जो सिनेरियो है वो बन सकता है। ठीक है, अगर इसमें कुछ भी कट आता है तो वो हमारे इंडियन मार्केट के लिए नेगेटिव है। जब तक ये नहीं होता है फिर भी पॉजिटिव रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर ये नहीं होता है तो हमारे इंडिया के लिए पॉजिटिव है, अगर ये होता है तो हमारे इंडिया के लिए नेगेटिव है। सीधी बात, नो बकवास, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप जो भी समझे वो आपके ऊपर है। आज देखिए, मैंने आपको टेलीग्राम पे सबसे पहले तो अपडेट दिया था। देखो, कल जो हमारी एनालिसिस थी, कल मैंने आपको क्लियर बोला था। क्या बोला था कल? मैंने आपको बताया था, देखो ये उसका स्क्रीनशॉट है एनालिसिस का, मतलब बता के आपको प्रूफ में समझ आए। 55,130 का लेवल बताया था। ठीक है, इस लेवल के नीचे मार्केट रहता है। ठीक है, तो यहाँ से एक जो विंडो है वो ये ले रहेगी, दूसरी विंडो ये रहेगी और तीसरी विंडो ये रहेगी। ठीक है, सारे के सारे जो टारगेट्स थे वो कंप्लीट होते हुए देखने को मिले। मैंने आपको क्लियर बताया था कि इस रेंज के नीचे जो बियर्स है वो स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेंगे। और आज आपने बैंक निफ्टी देखा किस तरीके से फटा है। ठीक है, और चीज़ें यहाँ तक नहीं रुकती है। मैंने आपको टेलीग्राम पे एक चीज़ और भी बताई थी 1:30 के आसपास, कि 24,040 से लेके 24,070, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज हियर। बुल्स का डाटा जो था वो 24,000 के ऊपर अटका था, इसलिए वो उसको बचाने की ट्राई कर रहा है। किंतु जब तक बताई गई रेंज को सस्टेन नहीं करता है तब तक अभी भी शांत रहना। ठीक है, तो ये चीज़ें रहती है। अगर आपको लाइव मार्केट में सारी चीज़ें चाहिए तो मेरा जो
टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वहां जुड़ जाना। आपको डाटा, लाइव मार्केट में लेवल, सारी चीजें आपको फ्री में मिलती रहेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। अब देखिए यहाँ सिचुएशन क्या है मंडे को क्या सिचुएशन हमें देखनी है, सारा कुछ डिस्कस करने वाला है। ध्यान से समझना, स्किप मत करना, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब देखो यहाँ ना एक रेंज आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। मैंने आपको एक लेवल डिस्कस किया था कल के ट्रेडिंग सेशन में 24,140 का, और मैंने आपको बताया था कि इस रेंज के नीचे मार्केट जाता है तो मार्केट एग्रेसिव हो जाएगा, और इसके नीचे बियर्स जो है वो एग्रेसिव बन जाएंगे। उसके बाद आपने देखा मार्केट में लो किस तरीके का लगा है, ठीक है। तो चीजें ऐसी होती है। अभी भी अगर आप देखेंगे मार्केट क्लोज होने का टाइम है, पर यहाँ आप देख सकते हो ऑलमोस्ट उसी रेंज को रिस्पेक्ट करके मार्केट रिवर्स हुआ है। तो अब चीजें क्या है, अब हमें क्या देखना चाहिए। तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये जो कैंडल बनी है, ठीक है, ये कैंडल अपने आप में बहुत कुछ चीजें बता रही है आपको, ठीक है। ये मैंने आपको एक समझाई है चीज कि जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं ब्रेक करता है ना, स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखना। अब मार्केट में बुल्स को स्ट्रॉन्ग होना है, ठीक है। तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चाहिए, और अगर मार्केट इस रेंज को निकलता है 24,350 को, ध्यान से समझना, ठीक है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पॉसिबल है, ये चीज ध्यान रखना। जब तक इसके नीचे है मार्केट प्रेशर में है। अब बात करते हैं इस कैंडल की। तो देखो कैंडल जो है उसमें नेगेटिविटी देखने को मिल रही है ऑलमोस्ट। यहाँ ये जो रेंज है, इस रेंज में ऑलमोस्ट एक सेलर ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इस सेलर ने यहाँ तक ऑलमोस्ट फिर से फिल होता हुआ देखने को मिल रहा है। नीचे की साइड से अगर आप देखेंगे 23,800 के आसपास से एक खरीदारी निफ्टी में देखने को मिली है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अब मंडे के लिए क्या करना है, मंडे के लिए समझ लेते हैं कि भाई मंडे को क्या सिचुएशन है, क्या क्या चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। तो देखो मंडे के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, कि मंडे निफ्टी में सिचुएशन क्या है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज मार्केट में ये जो सेलर आया है ना, ठीक है, यहाँ अगर आप देखेंगे एक चीज आपको मैं नोटिस करवाता हूँ, ध्यान से समझना। देखिए ये जो चीज हुई ना, इधर से यहाँ आया है सेलर। कौन आया? सेलर आया, ठीक है। इसने पटका प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे मार्केट को रखा गया, ठीक है। इधर से मार्केट में ये जो सेलर है वो और एग्रेसिव हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का एक कंटिन्यूसली मोमेंटम आया। पहली बार यहाँ एक इंटरेस्ट दिखाया था बायर ने, ठीक है, ये अगर आप देखेंगे। उसके बाद यहाँ से इधर एक बार बायर जो है, बुल जो है, बुल इधर आया हुआ है, ठीक है। तो चीज़ें क्या है, अब मैटर क्या करता है भाई, देखो पहली चीज़ तो मंडे के लिए अगर हम देखें कि भाई मंडे को क्या सिचुएशन है, तो पहली चीज़ तो ये सेलर और ये सेलर, ठीक है, ये सेलर अभी भी मार्केट में इंटैक्ट है। 24,300 और 24,400, ठीक है। ये जब तक इंटैक्ट है, ये चीज़ ध्यान रखना, जब तक मार्केट में ये रेंज इंटैक्ट है ना, तब तक अभी भी मार्केट में अलर्ट रहना है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, इसके ऊपर मार्केट निकलता है उसके बाद मार्केट में आएगा स्ट्रॉन्ग मूव, ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग मूव आएगा अपसाइड का, ठीक है। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता थोड़ा शांत बैठना है। मंडे के लिए ना ये सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट लेवल है 24,200, उसके ऊपर मंडे को रहना बहुत ही ज़रूरी है। जितना 24,200 के नीचे रहेगा मार्केट प्रेशर में रहेगा। फ्रेश वीकनेस की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ मार्केट में एक स्विंग बना है इस टाइप का, ठीक है। अब देखो इसको या तो यहाँ से उठाना पड़ेगा या तो यहाँ से फिर से कंटिन्यू करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ चीज़ें क्या है, 23,900, 23,800, ठीक है। ये 100 पॉइंट की जो रेंज है ये बियर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसके नीचे मार्केट रह जाता है तो फिर जो बियर है वो स्ट्रॉन्ग बनते हुए देखने को मिलेंगे। तो आपको एक मैंने रेंज आइडेंटिफाई कर दी कि किस तरीके का सिनेरियो हमारे सामने देखने को मिल रहा है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ। देखो ओवरली टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे तो आपको एक चीज़ नोटिस करने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ आप देखें मार्केट इस स्ट्रक्चर में चल रहा था, देखो यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम है, ठीक है, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एक बार डिस्कस किया हुआ है। जो मेरे से जुड़े उनको पता है ये स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है। यहाँ इसी टाइप का
एक सिनेरियो बनता हुआ देखने को मिल रहा है। फाइनली इसने एक ब्रेकडाउन दिया है, अब मार्केट उसको रिटेस्ट कर रहा है। ठीक है, रिटेस्ट करके अगेन इसी जोन में आता है तो वेल एंड गुड है, तो फिर यहाँ से कपड़ की जर्नी बनेगी, जिसमें हमें ये लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है 24,250, 24,300। ठीक है, अब मार्केट में ये लेवल जो है इस रेंज के नीचे मार्केट रहता है तो फिर मार्केट में एक और जो मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग बनता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो काफी अच्छे से मैंने समझाने की ट्राई करी। अब देखिए बैंक निफ्टी में मैंने आपको एक चीज सिखाई थी। ठीक है, यहाँ एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है। मैंने आपको ओवरली टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करके समझाया था कि ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर हमें ध्यान देना है और इसका जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वो 55,000 का है। ठीक है, 55,000 को ब्रेक करेगा तो मार्केट में वीकनेस है, और जैसे ही मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक किया वहां से एक बड़ा शूटअप देखने को मिला और ऑलमोस्ट 800 से 1000 पॉइंट की एक नेगेटिविटी मोमेंटम देखने को मिली। पर चीजें क्या हुई, अगर आप देखेंगे 17 तारीख की इसके बीच में मार्केट में एक गैप अप हुआ था। ठीक है, और उस गैप अप को मार्केट ने फिल किया है। ठीक है, ये जो फिल हुआ है, ठीक है, ये जो मोमेंटम आया वो ये सारा का सारा जो गैप था, ठीक है, उस गैप को यहाँ इसने फिल कर दिया। तो अब सिचुएशन क्या है, तो देखो सबसे पहली चीज़, बैंक निफ्टी में ये जो चीज़ है 55,000, ठीक है, उसको काफ़ी अच्छे से इसने स्ट्रक्चर वाइज ब्रेक डाउन किया है। ठीक है, ये एक पहला पॉइंट है। ठीक है, यहाँ एक हेड एंड शोल्डर बना था। ठीक है, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, और कल का जाके वीडियो देख लेना। बैंक निफ्टी में मैंने एक लेवल बताया था और उस लेवल के नीचे 55,130 के नीचे मार्केट गया तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा, बियर एग्रेसिव हो जाएंगे, और उसके बाद आप देखो क्या हुआ। जैसे ही मार्केट ने उस रेंज को काटा, एक बड़ी सी कैंडल के साथ एक लो लगा है। ठीक है, तो अब देखो मंडे के लिए अगर हम देखें कि मंडे को क्या चीज़ें देखनी चाहिए, तो देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ ना, एक चीज़ ना आपको नोटिस करनी है। देखो, अब देखिए बैंक निफ्टी में मैंने आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, उस स्ट्रक्चर को आपको समझ लेना है। अपर साइड से ना एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है। मार्केट बैंक निफ्टी जो है वो बहुत ही परफेक्टली उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ आप देखो, एक दो तीन चार, चार बार मार्केट ने परफेक्ट रिस्पेक्ट किया है। जैसे ही मार्केट आता है एक बड़ा फॉल करता है। यहाँ भी आप देखो, जैसे ही मार्केट आया एक बड़ा फॉल आया। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ यहाँ एक सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा था। ठीक है, इस सपोर्ट के ऊपर मार्केट बाउंस करता था, जब जब आता था मार्केट बाउंस करता था। उस सपोर्ट को भी इसने ब्रेक डाउन किया है, और ब्रेक डाउन के बाद मार्केट में एक मोमेंटम आया है। तो यहाँ जितने भी सेलर आया ना, वो लास्ट लास्ट में यहाँ बायर में कन्वर्ट होने की कुछ ना कुछ चीज़ें हमें देखने को मिली है। तो अब मंडे के लिए ना इस सपोर्ट लेवल के ऊपर होल्ड करना बहुत ही ज़रूरी है। और 55,150, 55,200, ठीक है, ये एक मेजर लेवल है। अगर मार्केट इसको नेगलेक्ट कर लेता है तो इसके ऊपर फिर ब्रेक होने के बाद एक मोमेंटम आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ इसका एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो मार्केट को सस्टेन करना मंडे के लिए ये इंपॉर्टेंट रेंज है। इसके ऊपर ही कुछ बुल्स की बात बनेगी। नीचे की साइड देखो, मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, 54,500। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ठीक है, यहाँ आता है तो मार्केट को उठाने की ट्राई करेंगे। अगर इसके नीचे रहता है, ठीक है, 400 और 300 के नीचे गया, तो फिर बैंक निफ्टी में हमें देखो 54,400 के नीचे जाता है मार्केट, तो फिर हमें 54,200 और वहाँ से 54,000 की जो विंडो है वो फिर से मार्केट में कंटिन्यू होती हुई देखने को मिलेगी। अब देखिए, सेंसेक्स के बारे में बात करें तो सेंसेक्स में चीज़ें क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, सेंसेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ से मार्केट में ना एक राउंडिंग मोमेंटम देखने को मिला है, इसको बोलते हैं राउंडिंग बॉटम। ठीक है, तो वो एक दिन का ही, तो एक दिन का ही है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से ग्राउंड में खरीदारी देखने को मिली है ऑलमोस्ट 11 बजे के बाद से। ठीक है, मार्केट में एक ट्रेंड जो है वो रिवर्स होता हुआ देखने को मिला था। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, वहां से एक रिवर्सल मोमेंटम देखने को मिला है। अब मार्केट यहाँ से एक कप एंड हैंडल का भी एक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्मेशन जो है वो क्रिएट करने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, पर चीज़ें क्या है, पहली चीज़ तो देखो 79,750। ठीक है, ये एक पहला अपने आप में इम्पोर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है, वो मेरे ख्याल से 80,000 का खुलेगा।
ठीक है, 80,000 के ऊपर मार्केट निकलता है, ये दो मेजर लेवल है बुल्स के लिए। ठीक है, इसके ऊपर रहे तभी कुछ इनकी बात बनेगी। जब तक मार्केट इस दो लेवल के नीचे है, ठीक है, इन दो लेवल के नीचे जब तक है तब तक थोड़ा कॉशियसली ही मेरे ख्याल से चलना चाहिए सेंसेक्स में भी। ठीक है, यहाँ देखो मार्केट में अब ये पहला पहला ये स्ट्रक्चर है 79,100। ठीक है, इसके नीचे नहीं रहना चाहिए। इसके नीचे रहता है तो नेक्स्ट जो विंडो है वो 78,750 का देखने को मिल सकता है। सीधा 300-400 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, वरना मेरे को भी आता है भैया 50-70 पॉइंट बोल के ख़त्म करूँ। ठीक है, इसके नीचे रहना चाहिए। ठीक है, इसके नीचे जितना होल्ड करेगा उतना, उसके बाद नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है 79,000 और 78,750 का ही विंडो ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। पर यहाँ चीज़ें क्या है, एक चीज़ आप नोटिस करें, सेंसेक्स में ना एक मोमेंटम जो मिला है। ठीक है, यहाँ अगर आप एक चीज़ नोटिस करें, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, ये जो मोमेंटम आई है ना, इस मोमेंटम में, ठीक है, यहाँ से जो भी बुल्स आया है, ठीक है, वो आया है 78,600 के आसपास से। ठीक है, फिर इन्होंने दूसरा एक लेवल अचीव किया 79,000 का, जो कि इनकी फेवर में गया। अब इम्पोर्टेंट मंडे के लिए क्या है, मंडे के लिए 79,500 का लेवल। ठीक है, ये एक अपने आप में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। 79,500, 79,750। ठीक है, ये मंडे के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ ध्यान रखना। मंडे के लिए हमें इसी लेवल के ऊपर नज़र रखनी चाहिए सेंसेक्स में। जब तक मार्केट इसके नीचे है, प्रेशर में है, 750 को निकालेगा तभी कुछ बुल्स जो है वो मार्केट में स्ट्रॉन्ग बनते हुए देखने को मिलेंगे। देखो अभी FII और DI का डाटा भी आएगा। ठीक है, ये भी हम अपन चेक करने वाले हैं। प्लस वीकली एनालिसिस भी आएगा। ठीक है, वीकली एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है गाइस, क्योंकि उसमें पूरा वीक का मैं कंक्लूजन दे देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की एक रेंज खुल जाएगी मार्केट में, और वो आपको देखने को मिलती भी है। ठीक है, और मंडे से पहले पहले मैं आपको मेरे जो पर्सनल लेवल्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। ठीक है, चैनल के साथ बने रहिएगा। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, टेलीग्राम पर ज्वाइन करके रखना ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन लाइव मार्केट में भी मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो।